आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे tan x, cot x, sec x और cosec x को। इंटीग्रेशन करने के लिए जब भी कोई फंक्शन हम लोगों के पास में होता है, जैसे sin x को आपको इंटीग्रेट करना है, sin x को आपको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि ऐसे केसेस में हम लोगों को पहले से ये पता होता है, नोन होता है पहले से कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जिस फंक्शन का वो डेरिवेटिव होता है वही मेरा ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे sin x है, इसको इंटीग्रेट करना है, हम लोग को ये सर्च करना होगा पहले कि ये किसका डेरिवेटिव आता है sin x। तो आपको पता रहता है कि cos x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x मिलेगा, तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन करना। माइनस cos x हो गया ये, तो इसका मतलब dy dx ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू dy dx ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू, अगर गिवन है और आपको उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। जैसे यहाँ पे cos x लिखा हुआ है, dy dx ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू cos x, तो इस केस में आपके लिए बहुत इजी होगा बताना कि cos x किस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, वही इस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आप बताओगे सब cos x आता है जब हम लोग sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन मिल गया आपको। देखिए cos x dx इज इक्वल टू हो जाएगा sin x और कांस्टेंट आपने इसमें ऐड कर दिया। बट ऐसे केसेस में जब फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें कि tan x ऑब्टेन हो जाए, अब tan x आना चाहिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इतने इजीली आप इसको नहीं बता सकते कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे tan x आएगा, जब तक कि आपको पहले से ना पता हो, या फिर अब इसको आपको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज करना होगा। वही क्वेश्चन है आज का हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने इस वीडियो को हम लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेट करने के लिए अपने पास में 3 मेथड्स हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग tan x को sec और cot x, sec x और cosec x को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक को। tan x का इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको सीखते हैं हम लोग अभी। आपके पास एक फंक्शन है tan x जिसका आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। करते हैं इसको, इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो tan x को sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए बहुत बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। आप गिवन फंक्शन जो भी लिखा हुआ है उसमें कोई एक फंक्शन ऐसा चूज करो, स्प्लिटेड फॉर्म में फंक्शन कर दो पहले, तो इसमें से एक ऐसा फंक्शन आप चूज करो जिसको जब आप सब्स्टिट्यूट करो तो उसको डिफरेंशिएट करने पे गिवन फंक्शन जो भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन उसका यहाँ पे होना चाहिए। इसमें आइदर sin x या cos x को कुछ नया एक वेरिएबल t या p कुछ भी आप एज्यूम कर दो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको आप एज्यूम कर रहे हो जब उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो फंक्शन मिलेगा आपको वो फंक्शन यहाँ पे पहले से अवेलेबल हो, सो दैट आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड इजीली यूज कर सकते हो, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। जैसे अपने इस केस में अगर हम लोगों ने cos x को एज्यूम कर लिया, सपोज t एज्यूम कर लिया, लेट cos x इज इक्वल टू, आपने एज्यूम कर लिया ये t है। अब इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो आप x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखिए sin x dx, मेन आपका जो इंटीग्रल है sin x dx उसमें लिखा हुआ है, ये माइनस dt हो गया, माइनस का साइन ट्रांसपोज हो गया, माइनस dt हो गया। तो sin x dx को अब आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो चलिए sin x dx को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, किसके साथ, माइनस dt के साथ। तो हो जाएगा ये tan x dx नाउ कैन बी रिटन एज
साइन एक्स डी एक्स को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस डी टी से, अपॉन में कॉस एक्स है, कॉस एक्स को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया टी से। अब आपके सामने जो एक इंटीग्रल आ गया ये हो गया माइनस वन बाई टी डी टी, वन बाई टी डी टी। तो वन बाई टी का आपको इंटीग्रेशन पता है पहले से, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, तो इसको आपने कर दिया माइनस लॉग टी, मॉड लगा दीजिए क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का मॉड लॉग नहीं लेते हम लोग, माइनस लॉग टी प्लस सी। अब टी तो हम लोगों ने एज्यूम किया था, तो टी को अब वापस से आप पुट कर दी, इसकी वैल्यू टी जो भी था आपका, टी यहाँ पे था, ये जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए यहां से लॉग की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, अब इसको लिख दीजिए लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स। वन अपॉन कॉस एक्स को आप लिख सकते हो सेक एक्स। यह आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x आ गया log sec x प्लस c। ठीक, ये हो गया आपका tan x का इंटीग्रेशन। सिमिलरली हम लोग देखेंगे अब cot x का इंटीग्रेशन, इसके लिए भी सेम मेथड, सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे हम लोग। इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले इसको आप स्प्लिट कर दो cos x अपॉन sin x में। अब इसमें से कुछ ऐसा आप एज्यूम करो इज इक्वल टू टी लिखो, जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे जब, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो पहले से फंक्शन में लिखी हो, तो आप कहोगे सर साइन एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं इस बार। चलो देखो साइन एक्स को टी एज्यूम करके दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको। आपने एज्यूम कर लिया लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड में, यह हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ये देखिए cos x dx ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन इंटीग्रल में लिख रखा है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो अब आप लिख सकते हो cot x dx इज इक्वल टू, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग cos x dx by dt it becomes dt upon and sin x is substituted by t, dt by t, dt by t is what? It is log of t प्लस सम कांस्टेंट c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग हैं। अब t की वैल्यू वापस से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपने एज्यूम किया था sin x से, तो इस तरह से आ गया आपका cot x का इंटीग्रेशन भी हो गया, ये हो गया log of sin x mod sin x प्लस c। देखा बच्चों आप लोगों ने कितना इजी है इंटीग्रेशन इनका। tan x का हो गया log sec x और cot x का हो गया log of sin x प्लस c। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x, sec x को इंटीग्रेट करना है आपको। अब इसमें बेटा पहले से ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है जिसको आप एज्यूम कर लो t के इक्वल, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करो तो गिवन जो भी आपका इंटीग्रल है उसमें सब्स्टिट्यूट करने में आपको मिल जाएगा वो फंक्शन, या इजी हो जाएगा। इस बार कुछ तो आपको अलग से इसमें करना होगा। इस केस में क्या करना होगा इसमें, देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि अपने को सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे गिवन इंटीग्रल में वो फंक्शन लिखा हो पहले से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा। यहाँ क्या कीजिए, sec x है, sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप लोग मल्टीप्लाई कर दो sec x प्लस tan x से। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्यों किया मैंने इसको, sec x प्लस tan x। अब एक काम कीजिए, अब sec x प्लस tan x को t एज्यूम कर दीजिए। लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। कीजिए, sec x का क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, और यहां पे हो गया dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब एक काम करो तुम लोग, यहां से sec x को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sec x, क्या बच गया यहां पे, यहां से बच गया sec x प्लस
sec x आप कॉमन ले चुके हो, यहां से बच गया tan x इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखो बच्चों, sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। कितना इजी हो गया ना सब्स्टिट्यूट करना है इसको। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? इसने लंबे से इतने एक्सप्रेशन को जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसको केवल आप छोटे से एक टर्म से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे dt से। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू into the main integral, so sec x dx इज इक्वल टू, चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, न्यूमरेटर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय dt ओनली अपॉन sec x प्लस tan x, इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है t से। फिर से बेटा वही आ गया, इसके पहले दो केसेस में जो आया था वैसा ही तो आ गया बिल्कुल फॉर्म, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, लास्ट टाइम t कुछ और था, उसके पहले t कुछ और था, इस बार t कुछ और है, लेकिन फॉर्म बिल्कुल वही आया बेटा। देखो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया ये log t। मॉड लगाना नहीं भूलना बेटा, मॉड केवल आप तभी छोड़ सकते हो, उसको स्किप कर सकते हो जब आप श्योर हो जाओ कि अंदर का ये जो वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, बिकॉज नेगेटिव अगर किसी भी केस में होता है तो इसलिए आपको लॉग यूज करना होगा, आपको मॉड यूज करना होगा, मॉड्यूलस लगाना होगा आपको। अब टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ गया लॉग ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। लीजिए मिल गया आप लोगों को sec x का इंटीग्रेशन। अब देखेंगे बेटा हम लोग, ये आ गया आपका sec x का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखेंगे हम लोग cosec x, cosec x को इंटीग्रेट करना है। cosec x भी कुछ ऐसा ही इंटीग्रेट होगा जैसे sec x किया था, बस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो डिफरेंट होगा दिस टाइम। चलो बेटा इंटीग्रेट करते हैं, cosec x इंटू dx। आपको फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा किसी एक फंक्शन के साथ। क्या है वो फंक्शन? वो फंक्शन है cosec x माइनस cot x। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तुम लोगों ने, तो अभी हम लोगों को करना होगा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, cosec x माइनस cot x इंटू dt। अब एज्यूम करेंगे हम लोग cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t। लेट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो गया प्रोडक्ट होकर के, ये हो गया cosec स्क्वायर x, ब्रैकेट के बाद dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से जो कॉमन दिख रहा है आपको उसको कॉमन ले लो। क्या कॉमन है? इन दोनों ही टर्म्स में cosec x कॉमन है, तो कॉमन किया हम लोगों ने cosec x। क्या बच गया? यहां से cosec x माइनस का साइन, cosec x बाहर कॉमन चला गया, cot x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखो, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x इंटू dx। यहां बेटा dx है वो, लेट मी करेक्ट दिस, dx। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो किससे? dt से। तो मेन इंटीग्रल आपका कन्वर्ट होता है अब, cosec x इंटू dx इज इक्वल टू कन्वर्ट होता है अब ये dt अपॉन t। कितना इंटरेस्टिंग है ना बेटा। जितने भी हम लोगों ने देखे, ये फोर्थ हम लोग इंटीग्रल देख रहे हैं, और सभी केसेस में आफ्टर सब्स्टिट्यूशन सेम एक्सप्रेशन,
सेम एक्सप्रेशन सभी में आया बेटा, इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस कांस्टेंट से। अब t को वापस से आप रख दीजिए, t की वैल्यू जो आपने एज्यूम किया था। सो ये हो गया log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x प्लस c। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया cosec x का भी इंटीग्रल फाइंड आउट कर दिया। अब एक बार सबको एक साथ एक जगह लिखते हैं हम लोग। tan x का किया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन क्या आया बेटा, ये आया log sec x प्लस c। cot x का किया हम लोगों ने, क्या आया, log sin x प्लस c। sec x का किया इंटीग्रेशन हम लोगों ने, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया इसकी वैल्यू, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। और फाइनली हम लोगों ने किया cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब ये जो इंटीग्रेशंस हम लोगों ने किए हैं इनके, ये आपको लर्न करना होगा, क्योंकि अपने क्वेश्चंस को जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज में, तो इन एज अ फार्मूला इनको यूज करोगे इनके इंटीग्रेशंस को। ऐसा नहीं कि हर बार आप इसके इंटीग्रेशन को निकालने बैठोगे, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके आप इसको फर्दर यूज करोगे इन फॉर्म्स में, तो आप इसको सीखने के साथ साथ इनको लर्न कर लो बेटा। ठीक है बेटा, तो अपने इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं फिनिश। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।